बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर जो है वो इन का है कि इन आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। शुरू में ये जो है वो आपका एक सिमेंटिक स्टेटस है और उसके बाद जो है उसके नीचे एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल इनको आप यूज़ करेंगे इंक्लूजन के लिए, लोकेशन के लिए, ठीक है, और किसी भी पोजीशन के लिए जो है वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ही ड्राउन्ड इन लेक, ही वुंडेड इन लेग, ही विजिटेड स्वात इन समर। तो यहाँ पर लोकेशन भी है, इंक्लूजन भी है और पोजीशन भी है। उसके बाद इंडिकेट्स मींस, मीडियम और इंस्ट्रूमेंटलिटी के लिए हम जो है वो इनको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट वाज रिटन इन रेड, रेड कलर में लिखी गई। द पैकेज वाज बाउंड इन लेदर, उसको लेदर में बाउंड किया गया। इसका मतलब ये कि ये आपके मीन्स भी हैं और मीडियम भी हैं। इंडिकेट्स पर्पस, मकसद को भी ये बयान करता है। शी स्पोक, वो बोली, पर्पस क्या था? इन रिप्लाई, जवाब देने के अंदर। उसके बाद इनको हम यूज करते हैं टू मेंशन समथिंग टू बी कवर्ड बाय सम अदर थिंग, कि कोई ऐसी चीज मेंशन करें जो किसी दूसरी चीज से कवर्ड हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, इसका मतलब यह है कि वो पूरी चार दीवारी और कमरे ने जो है वो उनको कवर किया हुआ है। नॉर्मा वाज लाइंग इन द बेड, बेड में लेटी हुई है, मतलब शी इज कवर्ड बाय ब्लैंकेट आर सम क्विल्ट। उसके बाद ये कंडीशन और सिचुएशन को भी बयान करता है। ही वॉज इन कंफ्यूजन, वो परेशानी में था। टुडे शी लुक्स इन हैप्पी मूड, तो आज वो हैप्पी मूड में दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये किसी मेंटल स्टेट को भी बयान कर सकता है, यानी कि अगर आप मेंशन इसको करें तो ये किसी भी मेंटल स्टेट को बयान कर सकता है, मेंटल कंडीशन को बयान कर सकता है, फिजिकल कंडीशन को बयान कर सकता है। टुडे ही इज इन पेन, फिजिकल कंडीशन, ठीक है ना। ही लुक्स इन पेन, तो ये किसी भी फिजिकल पोजीशन को भी जो है वो बयान कर सकता है। उसके बाद हम इनको यूज करते हैं मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरी और कोई भी टाइम स्पैन जो है उसके लिए यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे ही मेट मी इन मई, ही वाज बोर्न इन 1990, यू हैव डन मेनी थिंग्स इन द पास्ट। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द डेज के लिए हम इसको यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून। इसके बाद इनको हम यूज करेंगे टू शो जॉब, प्रोफेशन आर इंटरेस्ट, कोई भी जॉब, प्रोफेशन, इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशन ही इज इन द आर्मी, इंटरेस्ट ही इज इन म्यूजिक। उसके बाद हम इनको शो करते हैं टू शो लैंग्वेज और मटेरियल, लैंग्वेज या मटेरियल को शो करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही पेड इन कैश, तो कैश एक मटेरियल है। ही स्पोक इन इंग्लिश, ये लैंग्वेज है। उसके बाद टू शो अ रेट और रिलेटिव अमाउंट, फॉर एग्जांपल अ टैक्स रेट ऑफ 22 पेंस इन द पाउंड, कि उसने टैक्स रेट जो है वो 22 पाउंड जो है वो पेंस में अदा किया, कि एक पाउंड के पीछे 22 पेंस जो है उसने टैक्स अदा किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेपोजिशन इनटू, डायनामिक प्रेपोजिशन हम इसको कहते हैं, यानी कि इट इज ए डायनामिक प्रेपोजिशन और ये मूवमेंट को शो करती है, डेप्थ को शो करती है। सबसे पहले चेंज के लिए, शी चेंज हर हाउस इनटू ए सैलून, यानी कि उसने अपने घर को तब्दील कर दिया। तो जब भी हमने चेंज का मतलब देना तो इनटू यूज करते हैं। द वुमन टर्न्ड हरसेल्फ इनटू अ स्नेक, खातून ने अपने आप को सांप में जो है वो बदल दिया, वो एक इच्छाधारी नागन थी। उसके बाद डेप्थ के लिए ही ड्राउन्ड इनटू द रिवर, वो दरिया में डूब गया। शी जंप्ड इनटू द वेल, वो कुएं में उसने छलांग लगा दी। उसके बाद कोलिजन, टकराव के लिए, द कार क्रैश्ड इनटू द ट्रक, कार जो थी वो ट्रक में टकरा गई। एट पॉइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शी कैरिड ऑन वर्किंग लेट इनटू द नाइट, यानी कि रात देर तक वो काम करती रही। तो ए पॉइंट, ये पॉइंट है नाइट। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, तो जो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम था उसको बयान करने के लिए। टू शो अ चेंज इन स्टेट, किसी भी हालत में तब्दीली के लिए, परिवर्तन, तब्दीली के लिए। टू शो अ चेंज इन स्टेट, फॉर एग्जांपल द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम, जो फल है उसको जैम में कन्वर्ट किया जा सकता है। या ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, या इंग्लिश में इस पैसेज को ट्रांसलेट करें। उसके बाद रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन के रिजल्ट को बयान किया जाता है। ही वॉज शॉक्ड, क्यों शॉक हुआ? इनटू ए कन्फेशन ऑफ गिल्ट, कि जब उसने अपने गिल्ट का कन्फेशन किया तो ही वाज शॉक्ड इनटू ए कन्फेशन ऑफ गिल्ट। अब इनटू जैसे डेप्थ के लिए तो ऑन टू भी डायनामिक प्रेपोजिशन है, लेकिन ये अपर सरफेस के लिए है, ठीक है ना, डायनामिक लेकिन अपर सरफेस के लिए हम इसको जो है वो यूज करते हैं। इसमें डेप्थ की जरूरत नहीं है, अपर सरफेस के लिए इसको हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे टू एक्सप्रेस मूवमेंट ऑन आर टू ए पर्टिकुलर प्लेस, कि किसी खास जगह की तरफ जो है वो आपकी जो मूवमेंट है उसको बयान किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ही जंप्ड ऑन टू द मूविंग बस, उसने चलती हुई बस के ऊपर छलांग लगा दी। शी स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म,
उसने गाड़ी से उतरकर जो था वो प्लेटफॉर्म के ऊपर कदम रखा। द ब्लड स्पिल्ड ऑन टू द रोड, जो खून था वो सड़क पर बह गया। तो ऑन टू जो है ये भी डायनामिक प्रेपोजिशन, लेकिन ये अपर सरफेस से रिलेटेड है। अलोंग कहां पे हम यूज करते हैं? फ्रॉम वन एंड टू द अदर अलोंग होगा, यानी कि लेट्स से अलोंग द बॉर्डर, ठीक है ना, अलोंग द बॉर्डर। एग्जाम्पल, दे वॉक स्लोली अलोंग द रोड, दे वॉक स्लोली अलोंग द रोड, कि वो सड़क के साथ साथ जो है वो चल रहे हैं। दे वॉक स्लोली अलोंग द रोड, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वॉक स्लोली अलोंग द रोड। आई लुक्ड अलोंग द शेल्व्स फॉर द बुक आई नीडेड, मैंने वो जो अलमारियां लगी हुई थी उनमें देखा उस किताब को जिसकी मुझे जरूरत थी। उसके बाद इन ए लाइन दैट फॉलोज द साइड ऑफ समथिंग लॉन्ग, यानी कि किसी भी लाइन में जो कि किसी चीज के साथ साथ है। फॉर एग्जाम्पल, हाउसेज हैव बीन बिल्ट अलोंग द साइड्स ऑफ द रिवर, अलोंग कर ले इसको भी, कि घर जो थे वो दरिया के दोनों तरफ साथ साथ बने हुए थे। और उसके बाद अलोंग का एट ए पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मिसाल के तौर पे, यू विल फाइंड दिस ऑफिस जस्ट अलोंग द कॉरिडोर, ठीक है ना, कि अगर कॉरिडोर के साथ साथ चलें तो वहां पर आपको जो है उसका दफ्तर मिल जाएगा। तो अलोंग के लिए यही बस आपके 3 रूल थे जी। नेक्स्ट, स्टूडेंट ऑफ प्रेपोजिशन। बेसिक इसका मकसद रिलेशन को, बिलोंगिंग को शो करना। मिसाल के तौर पे, द लव ऑफ मदर यानी कि माँ की मोहब्बत, 2 नाउन के दरमियान एक रिलेशन है। फॉर हर चिल्ड्रन, द रोल ऑफ टीचर, 2 नाउन के दरमियान एक रिलेशन। तो बेसिकली अगर आप देखें तो नाउन प्लस ऑल प्लस नाउन जो है ये आपस में इनके एक किस्म के रिलेशन को जो है वो शो करता है, ठीक है जी। उसके बाद इंटेग्रल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए, मिसाल के द लिड ऑफ द बॉक्स, ठीक है ना, द बोनट ऑफ द कार इंटेग्रल पार्ट है। द मेंबर ऑफ द टीम, ठीक है ना, वॉज किल्ड, द मेंबर ऑफ द टीम वॉज किल्ड, ठीक है जी। इस तरह ही कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर बैकग्राउंड, यानी कि जब भी आपने मेंशन करना है कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर बैकग्राउंड, उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे, शी इज अ वुमन फ्रॉम इटालियन डेसेंट, यानी कि इटालियन नस्ल से उसका ताल्लुक है। द पीपल ऑफ द वेल्स आर वेरी सिविलाइज्ड, यानी कि वेल्स के जो लोग हैं, जगह का नाम इंग्लैंड में, वो बहुत मुहज़्ज़ब हैं। उसके बाद कंसर्निंग आर शोइंग समथिंग, यानी कि जब भी आपने कंसर्निंग आर शोइंग समथिंग को मेंशन करना है, मिसाल के तौर पे, इट इज अ स्टोरी ऑफ पैशन। अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो इसका मतलब ये है कि ऑफ पैशन जो है दैट बिकम्स एडजेक्टिव ऑफ स्टोरी। मैप ऑफ पाकिस्तान, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो पाकिस्तान का नक्शा। फोटो ऑफ माई डॉग, इसका मतलब फोटो और माई डॉग दोनों नाउन है, तो एक दूसरे से जो रिलेशन है उसको शो करता है। उसके बाद विद मेजरमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, इसके साथ यूज करेंगे विद मेजरमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के लिए जो है वो आप यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे, प्लीज गिव मी 2 kilos ऑफ पोटैटोस। उसके बाद ही इज अ मैन ऑफ 40, यानी कि 40 years, ही इज अ मैन ऑफ 40 years, या ही इज अ मैन ऑफ 40। उसके बाद टू शो समवन समथिंग बिलोंग्स टू सम ग्रुप, यानी कि जब आपने किसी ऐसी चीज को बयान करना है जिसका ताल्लुक किसी सर्टन ग्रुप के साथ है, तो उस वक्त जो है वो आप ऑफ यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर एजुकेटेड, ठीक है ना, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, अ फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, चंद मसाइल हल कर दिए गए। उसके बाद व्हेन ए नाउन डिस्क्राइब्स द सेकंड नाउन, जब एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करे तो आप उस वक्त भी ऑफ यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे, ही इज जेम ऑफ अ बॉय, कि वो हीरा लड़का है। वेयर इज दैट इडियट ऑफ ए मैन, कहां है वो बेवकूफ आदमी। तो ये एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर भी हम ऑफ को यूज करते हैं। उसके बाद बेटा जी हम ऑफ को यूज करेंगे यहाँ पे किसी भी जो है वो पोजीशन को स्पेस या टाइम में उस पोजीशन को बयान करेंगे। द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड इज वेरी ब्यूटीफुल, ही विल मीट मी एट ए 11:15 टुनाइट। तो ऑफ जो है वो 11:15 यानी कि 11 का जो पार्ट है उसको बयान करेगा। उसके बाद आफ्टर वर्ब्स मेंशनिंग समथिंग इन्वॉल्व्ड इन एक्शन, यानी कि कोई भी ऐसे वर्ब जो कि किसी भी ऐसी चीज को जो कि एक्शन में इन्वॉल्व हो उसको बयान करेंगे आफ्टर द वर्ब्स बिफोर मेंशनिंग समथिंग इन्वॉल्व्ड इन एक्शन। मिसाल के तौर पे, he was deprived of all the belongings, she was cleared of all the blames, यानी कि वो तमाम verbs जो हैं before mentioning something involved in action, तो blame में वो involved थी, deprived कर दिया गया उसको belonging के साथ, तो इन verbs के बाद आप
ऑफ लिखेंगे। उसके बाद आफ्टर सम एडजेक्टिव्स, ऐसे इसमें सिर्फ रिलेटेड टू फीलिंग्स, जिनका ताल्लुक किससे हो, एहसासात से हो, उनके लिए आप ऑफ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो फख्र की फीलिंग्स यू के लिए। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, यहां पे यू आएगा। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू ऑफर, कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये ऑफर की। तो ये काइंडनेस की जो फीलिंग्स हैं, गुड फीलिंग्स जो हैं, उनके लिए हम ऑफ यूज करेंगे। नेक्स्ट, ऑफ आमतौर पे आप समझ लें कि ये रिमूवल के लिए आप यूज करते हैं, रिमूव करना, ठीक है ना, वैनिश, गायब हो जाना। डाउन आर अवे फ्रॉम अ प्लेस और डिस्टेंस इन स्पेस, किसी जगह से दूर होने को। ही फेल ऑफ द लैडर, सीढ़ी से गिर गया। कीप ऑफ द ग्रास, दूर रहो, तो दूर के माइन देने के लिए। लीडिंग अवे फ्रॉम समथिंग, यानी कि किसी चीज से दूर जाने के लिए। मिसाल के तौर पे, वी लिव ऑफ द मार्टिन स्ट्रीट, हम मार्टिन स्ट्रीट से थोड़े से फासले पे रहते हैं। देयर इज अ बाथरूम ऑफ द मेन बेडरूम, मेन बेडरूम से थोड़े से फासले पर एक बाथरूम है। उसके बाद, टू मेंशन समथिंग दैट हैज बीन रिमूव्ड, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको किसी और बॉडी से अलग कर दिया जाए। हिज हेड वॉज कट ऑफ, सर काट के अलहदा कर दिया गया। आई वॉन्ट एन इंच ऑफ द बैक ऑफ माई हेयर, कि मैं अपने बाल अपनी कमर से 1 इंच ऊपर कटवाना चाहता हूं। द हैंडल ऑफ द डोर वॉज ब्रोकन ऑफ। उसके बाद लीव को शो करने के लिए हम ऑफ को यूज करते हैं। ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ डेज, आजकल वो छुट्टी पे है। नॉट वांटिंग और लाइकिंग समथिंग, किसी चीज को अगर आप ना चाहें, पसंद ना करें, उसके लिए ऑफ यूज करें। ही इज ऑफ अल्कोहल फॉर अ वीक, एक हफ्ते से उसने अल्कोहल नहीं पी। ही इज फाइनली ऑफ ड्रग्स, आखिरकार उसकी दवाइयां खत्म कर दी गई हैं। उसके बाद है अबाउट, के बारे में, ठीक है ना। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, यानी कि किसी मौजू के बारे में हम इसको यूज करते हैं। दिस बुक इज अबाउट फ्लोर्स, के फर्श के बारे में, क्या किस तरह टेक्सचर है, किस तरह की ब्यूटी है। या फ्लावर्स, फ्लोर्स कर दें, फ्लावर्स कर दें, ठीक है ना, कुछ भी आप लिख दें, फूलों के बारे में, फर्श के बारे में। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट यू, तुम्हारे बारे में कोई चीज गड़बड़ लगती है। उसके बाद, टू डिस्क्राइब द पर्पस, कोई भी मकसद भी हम अबाउट के जरिए बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, मूवीज आर ऑल अबाउट मेकिंग मनी, कि मूवीज का मकसद क्या होता है, सिर्फ पैसे जमा करना। उसके बाद नेक्स्ट है बिजी विद समथिंग, अगर आप किसी चीज में मसरूफ हैं, उसके लिए हम ऑफ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवेयर द पीपल वर गोइंग अबाउट देयर डेली बिजनेस, हर जगह लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। उसके बाद डायरेक्शन इन प्लेस, यानी कि हियर एंड देयर की मायने देने के लिए ना, हियर एंड देयर का इधर उधर का मायने देने के लिए। वी वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन फॉर एन आवर, 1 घंटे हम टाउन में इधर उधर फिरते रहे। उसके बाद, ही लुक्ड अबाउट द रूम, कमरे में उसने इधर उधर देखा। उसके बाद, नेक्स्ट, टू अ प्लेस और अ पर्सन मेंशन्ड इन द एरिया, उसको मेंशन करने के लिए। शी इज समवेयर अबाउट द ऑफिस, ऑफिस में इधर कहीं होगी, उसका मतलब देने के लिए। उसके बाद, सराउंडिंग समथिंग, जब हम किसी चीज के सराउंडिंग के हवाले से बात करेंगे, कि शी वोर ए शॉल अबाउट हर शोल्डर्स, अपने शोल्डर पर उसने शॉल ली हुई थी। उसके बाद, कोई सजेशन, कोई तजवीज देने के लिए, हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ पिकनिक, के पिकनिक पर जाने के बारे में क्या ख्याल है। तो अबाउट हम इस मकसद के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी चीज का, ओरिजिन पॉइंट। दिस बस मूव्स फ्रॉम लाहौर टू कराची, तो बस का स्टार्टिंग पॉइंट। ही रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम इंग्लैंड, स्टार्टिंग पॉइंट। टू शो हु सेंट समथिंग, उसके लिए भी फ्रॉम यूज करेंगे। आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई ब्रदर। आई मेट अ मैन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, तो जो कोई चीज भेजे। उसके बाद, टू शो द मटीरियल दैट समथिंग इज मेड ऑफ, ये शो करने के लिए कि किस चीज से कोई चीज बनी है। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, एक्सट्रैक्टेड, यानी कि कोई चीज जो अखज की जाती है। सम क्लॉथ इज ऑल्सो मेड फ्रॉम ट्रीज, कुछ कपड़ा दरख्तों से भी अखज किया जाता है, उससे भी बनाया जाता है। उसके बाद, टू शो पोजीशन और पॉइंट ऑफ व्यू,
उसके लिए आएगा। अ स्टेटमेंट फ्रॉम द चेयरमैन इज अलार्मिंग, चेयरमैन की तरफ से बयान बड़ा खतरनाक है। यू कैन सी द आइलैंड फ्रॉम हियर, यहां से तुम कोई जो जजीरा देख सकते हो, ठीक है जी। यू कैन सी द आइलैंड, आइलैंड का ही छोटा कर देते हैं। उसके बाद टू शो द रेंज ऑफ, रेंज को शो करने के लिए आप यूज करेंगे टू शो द रेंज ऑफ। मिसाल के तौर पे द टेम्परेचर वेरीड फ्रॉम 30 डिग्रीज टू -20। उसके बाद टू शो द चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट को जो है मेंशन करने के लिए आप फ्रॉम यूज करेंगे। थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, हालात बद से बदतर होते चले गए। सेपरेशन को शो करने के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज फैमिली, और अगर उसकी मलकियत में हो तो ही कैन नॉट पार्ट विद हिज वेल्थ, ये फर्क है। पार्ट फ्रॉम फैमिली, रिलेशन से जुदा होना। टू शो समथिंग प्रिवेंटेड, ये जाहिर करने के लिए कि कैसे हमने कोई वाकया होने से रोका। ही वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, उसको डूबने से बचाया गया। उसके बाद टू शो द रीजन फॉर समथिंग, यानी कि किसी भी चीज की जो रीजन है उसको बयान करने के लिए। शी फेल्ट सिक फ्रॉम टायर्डनेस, यानी कि टायर्डनेस वाज द सोर्स व्हिच कॉज्ड हर सिकनेस। उसके बाद डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टू थिंग्स आर पीपल, दो चीजों या अफराद के दरमियान फर्क करने के लिए। इज इंग्लैंड डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका, सवाल निशान। आई कैन नॉट टेल वन ट्विन फ्रॉम द अदर, कि मैं एक जो जुड़वा बच्चा है उसकी दूसरा जुड़वा बच्चे से जो फर्क है वो नहीं कर सकता। तो इस मकसद के लिए जो है वो हम फ्रॉम यूज करते हैं। नेक्स्ट, अबव, टू मेंशन हायर प्लेस और पोजीशन, कोई भी हायर प्लेस और पोजीशन मेंशन के लिए। फॉर एग्जांपल द वाटर रीच्ड अबव आवर नीज। उसके बाद मोर देन समथिंग, यानी कि ग्रेटर इन नंबर, उसके हवाले से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर हैज बीन अबव एवरेज, वी कैन नॉट एक्सेप्ट चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 10, कि हम 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को नहीं स्कूल में लेते। ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, किसी चीज को जब आपने मेंशन करना हो जिसकी अहमियत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आई रेट हर अबव मोस्ट अदर प्लेयर्स ऑफ हर एज, कि मैं उसको उसकी उम्र के जो खिलाड़ी हैं उससे ज्यादा रेट करता हूं। उसके बाद बाज़ का कोई शख्स इतना अच्छा होता है, इतना ईमानदार होता है कि कोई वो गलत काम नहीं कर सकता, तो या इतना कमजोर होता है कोई काम नहीं कर सकता, कि एक स्ट्रेंथ, एक रीच जो है उसको बयान करने के लिए ही इज अबव सस्पिशन, यानी कि उस पर शक नहीं किया जा सकता। ही इज अबव लाइंग का मतलब ही कैन नॉट लाई, तो इस एक्सप्रेशन में अबव को यूज करते हैं। उसके बाद लाउडर आर क्लियर, उसको मेंशन करने के लिए। आई कुड नॉट हियर हर अबव द नॉइज ऑफ ट्रैफिक, ये नॉइज ऑफ ट्रैफिक की वजह से मैं उसको नहीं सुन सकता। उसके बाद हायर इन स्टेटस आर पोजीशन, उसको मेंशन करने के लिए। मिसाल के तौर पे ही हैज 10 ऑफिसर्स अबव हिम, उसके ऊपर 10 अफसरान है। ही वॉज स्टैंडिंग अबव मी ऑन अ क्लिफ, अगर पोजीशन है, फिजिकल पोजीशन है, तो वो मुझसे ऊपर जो चोटी थी या बाहर को निकली जटेड पार्ट ऑफ द हिल था वहां पर खड़ा था, उसको क्लिफ कहते हैं। अंडर अपोजिट है अबव का, जो अबव में आपने लिखा वही उसके उलट अगर आप लिखें तो वो अंडर के मायने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल थ्रू अ पोजीशन दैट इज बिलो, बिल्कुल अबव में हायर है, यहां पर बिलो हो जाएगी। हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, क्या तुमने बिस्तर जो बेड था उसके नीचे देखा। उसके बाद बिलो द सरफेस, उसको मेंशन करने के लिए हम अंडर यूज करते हैं। द बोट ले अंडर सेवरल फीट ऑफ वाटर, ठीक है, कश्ती पानी में कई फुट नीचे मौजूद थी। लेस देन का मतलब देने के लिए हम अंडर यूज करते हैं। ही कैन नॉट एक्सेप्ट द अमाउंट अंडर 100,000, 1 लाख से कम वो अमाउंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। या टू मेंशन व्हाट कंट्रोल्स गवर्न्स आर मैनेजेस, या ये बयान करने के लिए कि कौन चीज किसी चीज को कंट्रोल करती है, हुकूमत करती है, उसको इंतजाम करती है। मिसाल के तौर पे द कंट्री इज नाउ अंडर मार्शल लॉ, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट, उसको बयान करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर दीज टर्म्स यू कैन नॉट लीव द कंट्री, इन शराइत के तहत तुम मुल्क नहीं छोड़ सकते। और लास्ट वन
लोअर इन स्टेटस, यानी कि अगर कोई चीज स्टेटस में लोअर है उसको मेंशन करने के लिए, मिसाल के तौर पे ही वॉज स्टैंडिंग अंडर मी ऑन अ क्लिफ, कि वो मुझसे नीचे जो चोटी थी, पहाड़ी चोटी तो नहीं, बाहर की जानिब जो निकला हुआ हिस्सा होता है पहाड़ी का, वहां पर खड़ा था। तो अंडर इज कंप्लीटली अपोजिट टू अबव। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ओवर, पार्टली आर कंप्लीटली कवरिंग समथिंग, कोई चीज जो थोड़ी सी या मुकम्मल तौर पर किसी दूसरी चीज को ढांपे हुए हो। शी पुट द ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, सोए हुए बच्चे पर उसने कंबल डाल दिया। ही वोर एन ओवरकोट ओवर हिज सूट, उसने अपने सूट पर ओवरकोट पहना हुआ था। उसके बाद हायर इन पोजीशन बट नॉट टचिंग, फॉर एग्जाम्पल दे हेल्ड अ लार्ज अम्ब्रेला ओवर हर, द बैल्कनी इज जस्ट आउट ओवर द स्ट्रीट, यानी कि थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है। उसके बाद ओवर को हम यूज करते हैं फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, मिसाल के तौर पे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, उसके लिए होगा। उसके बाद ऑन द फार और द अपोजिट साइड, दूसरी तरफ का मतलब देने के लिए ही लिव्स ओवर द रोड, वो सड़क के दूसरी जानिब रहता है। उसके बाद टू क्रॉस समथिंग, उसके लिए भी हम ओवर यूज करेंगे। शी क्लाइंब्ड ओवर द वॉल, ही जंप्ड ओवर द वॉल का मतलब देने के लिए। फॉलिंग फ्रॉम और डाउन फ्रॉम अ प्लेस, उसको मेंशन करने के लिए किसी जगह से अगर कोई गिरता है, फॉर एग्जाम्पल द कार हैड टॉपल्ड ओवर द हिल, पहाड़ी से नीचे जा गिरी। ही डिड नॉट डेयर लुक ओवर द एज, उसने किनारे से नीचे देखने की जरूरत न की। उसके बाद टू कवर ए लार्ज एरिया, उसके लिए हम ओवर का वर्ड यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे स्नो इज फॉलिंग ऑल ओवर द कंट्री, के बर्फ पूरे मुल्क में फैली हुई है। उसके बाद मोर देन ए पर्टिकुलर टाइम, एक खास वक्त से ज्यादा अगर हो जाए, मिसाल के तौर पे ओवर 3 मिलियन कॉपीज वर सोल्ड, यही इज ओवर 60, तो मोर देन द लिमिट को मेंशन करने के लिए। ड्यूरेशन को मेंशन करने के लिए हम ओवर यूज करते हैं। आई शैल डिस्कस इट ओवर लंच, कि मैं लंच के ऊपर ये टॉपिक डिस्कस करूंगा। उसके बाद पास्ट डिफिकल्ट स्टेज, उसको हम यूज करते हैं ओवर के लिए। वी आर ओवर द वर्स्ट ऑफ द रिसेशन, कि ये जो इक्तिसादी बहरान आया था वो अब खत्म हो गया है। बिकॉज ऑफ या कंसर्निंग समथिंग का मतलब देने के लिए हम ओवर को यूज करेंगे, मिसाल के तौर पे शी हैड एन आर्ग्यूमेंट विद मी ओवर मनी, के पैसों से मुतल्लिक उसकी मेरे साथ बहस हुई। मीन्स या सोर्स के लिए हम ओवर यूज करेंगे, वी हर्ड इट ओवर द रेडियो, तो रेडियो एक सोर्स है, वहां से हम इस बात का पता चला। नेक्स्ट बिलो, किस लिए यूज होता है? लोअर लेवल आर पोजीशन। He dived below the surface of water. Please do not write below this line. ठीक है ना, खास पॉइंट से नीचे। दूसरे नंबर पे लोअर अमाउंट आर स्टैंडर्ड देन, उसको मेंशन करने के लिए द टेम्परेचर रिमेन बिलो फ्रीजिंग ऑल डे, कि टेम्परेचर जो था वो फ्रीजिंग से बिल्कुल नीचे रहा। लोअर इन रैंक, ठीक है ना, जो रैंक में नीचे हो, यानी कि लोअर इन रैंक, लोअर अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड, लोअर लेवल ऑफ पोजीशन, उससे नीचे। अ पुलिस सर्जन इज बिलो एन इंस्पेक्टर, के पुलिस सर्जन का जो लेवल है वो इंस्पेक्टर से नीचे है। बीनीथ किस लिए यूज होता है? इन आर टू ए लोअर पोजीशन देन समथिंग, आप अंडर समथिंग भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे दे फाउंड अ बॉडी बैरिड बीनीथ अ पाइल ऑफ लीव्स, कि उन्हें जो जिस्म था वो पत्तों के नीचे मदफून मिला। नॉट गुड इनफ, उसका मतलब देने के लिए कि कोई चीज विच इज नॉट परफॉर्म्ड वेल। ही कंसिडर्स सच जॉब बीनीथ हिम, यानी कि बिलो हिज स्टेटस, उसका मतलब देता है। और बिलो बट अलोंग द बॉडी ऑफ समथिंग, नीचे लेकिन किसी दूसरी चीज के साथ साथ, जिस तरह ये दीवार है तो इसके बिल्कुल साथ साथ। देयर इज वाटर बीनीथ द हिल्स, के पहाड़ियों से नीचे, बिल्कुल पहाड़ियों के साथ साथ, उनकी बेसिस के साथ साथ पानी है, तो फिर हम बीनीथ का वर्ड यूज करेंगे। थ्रू, किसी भी प्रोसेस में से गुजर जाने का, किसी भी अमल में से गुजर जाने के लिए हम इस अमल को लेते हैं, चाहे ये मेंटल है या फिजिकल। नंबर 1, फ्रॉम वन एंड टू द अदर, उसके लिए हम थ्रू यूज करेंगे, फ्रॉम वन एंड टू द अदर। मिसाल के तौर पे वाटर इज कैरिड थ्रू सीड पाइप्स, यानी कि एक एंड से शुरू होकर दूसरी तक, चैनल के तौर पे भी यूज करते हैं।
द बुलेट वेंट स्ट्रेट थ्रू हिम, गोली सीधी उसमें से गुजर गई। हिज नीज हैड गॉन थ्रू हर जीन्स, ठीक है ना, उसके जो गोडे थे, घुटने थे, हर नीज जो थे वो उसके फटी हुई जीन्स में से दिखाई देते थे। द पाथ लेड थ्रू द ट्रीज टू द रिवर, ये रास्ता जो है वो दरख्तों में से होते हुए दरिया तक जाता था। उसके बाद किसी भी प्रोसेस के लिए हम थ्रू को यूज करते हैं। He went through many ordeals, बहुत सी आजमाइशों में से वो गुजरा। उसके बाद from beginning till end, उसके लिए भी फॉर एग्जाम्पल the children are too young to sit through the whole concert, ठीक है ना, कि वो पूरा कॉन्सर्ट जो 3-4 घंटे का है उस दौरान वो नहीं बैठ सकते। एक ड्यूरेशन जो है उसको मेंशन करने के लिए, ठीक है ना, कोई भी जो ड्यूरेशन है उसको मेंशन करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद पास्ट द बैरियर, यानी कि कोई रुकावट है, कोई चैनल है, उसको पार करके आप चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही रैन थ्रू द गेट, यहां पे हम इसको ही रैन थ्रू द गेट, कि वो गेट में से दौड़ कर चला गया। ही ड्रोव थ्रू रेड लाइट, यानी कि सुर्ख रोशनी जो थी उसको पार कर गया, इशारा काट गया, थ्रू द रेड लाइट, थ्रू द रेड लाइट। उसके बाद बाय मीन्स ऑफ, की बदौलत का मतलब देने के लिए, यू कैन गेट सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क, कि तुम मेहनत के जरिए जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हो, तो इस मकसद के लिए हम थ्रू यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाय। बाय जो है वो सबसे पहले इन प्रॉक्सिमिटी टू, नियर का मतलब देता है। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज स्टैंडिंग बाय द विंडो, वो खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाद एजेंट के तौर पे, पैसिव वॉइस में, ठीक है ना, एजेंट के तौर पे, ही वॉज रॉब्ड बाय द डिक्वायर्स, डाकुओं ने उसको लूट लिया। उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, उसके लिए हम बाय को यूज करेंगे, जैसे हमने प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस को यूज किया। ही स्टडीड बाय द नाइट, वो रात को पढ़ता है। उसके बाद नॉट लेटर देन का मतलब देने के लिए बाय को यूज करेंगे। आई शैल रीच देयर बाय 2 PM, कि 2 बजे तक, इससे लेट नहीं होगा, पहुंच जाऊंगा। बॉर्न या बिगॉट ऑफ, किसी का पैदा किया हुआ, अखज किया हुआ। ही हैड 2 sons बाय हिज फर्स्ट वाइफ, कि उसकी पहली बीवी से 2 बच्चे हैं। उसके बाद थ्रू द एजेंसी, कोई भी एजेंसी जो है उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल दिस पोएम इज रिटन बाय कीट्स, इसका मतलब कीट्स इज एन एजेंसी हु हैज प्रोवाइडेड पोएम। हिज प्रॉपर्टी वाज टेकन बाय फोर्स, सो फोर्स इज एन एजेंसी, जिसके जरिए उसकी प्रॉपर्टी ले ली गई। उसके बाद बाय जो है वो अकॉर्डिंग टू का मतलब भी देता है। फॉर एग्जाम्पल थिंग्स आर सोल्ड बाय पाउंड, यानी कि पाउंड के हिसाब से चीजें बेची जाती हैं। वाटर इज ब्रॉट बाय द बकेटफुल, यानी कि बाल्टी भर भर के लाया जाता है। बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, केले जो हैं वो दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। उसके बाद होल्डिंग बाय लिम्ब, किसी को उसके बाजू से, गर्दन से, नाक से पकड़ना। आई हेल्ड हिम बाय द नेक, मैंने उसको गिची से पकड़ लिया, कौन से पकड़ लिया, गर्दन से पकड़ लिया। उसके बाद टू इंडिकेट द सक्सेसिव यूनिट्स, ठीक है ना, सक्सेसिव यूनिट्स के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता, दे लेफ्ट द रूम, उन्होंने कमरा छोड़ दिया। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। ही स्पेंट ऑल हिज वेल्थ, ही स्पेंट ऑल हिज वेल्थ। उसके बाद विद जो है इसका बेसिक मकसद होता है कि फिजिकल रिलेशन को, या वो क्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन समबॉडी, उसको शो करना है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले अगर आप देखें तो विद जो है वो अपोजिशन को शो करता है, ठीक है ना, विद जो है दैट शोज अपोजिशन। फॉर एग्जांपल ही हैड अ फाइट विद हिज फ्रेंड, कि उसकी अपने दोस्त के साथ लड़ाई हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये शो करता है टू इंडिकेट ए पार्टिसिपेंट इन एन एक्शन, यानी कि कोई शख्स किसी दूसरे के साथ काम करे। ही वर्क्स विद हिज फादर, वो अपने बाप के साथ काम करता है, उसके साथ बिजनेस करता है। उसके बाद टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, ठीक है ना, या ऑब्जेक्ट ऑफ बिहेवियर एंड फीलिंग, इन सब चीजों को बयान करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही गॉट टफ विद मी, वो मेरे साथ औखा हो गया। ही इज एंग्री विद हर, वो उसके साथ नाराज है। नेक्स्ट जो है विद का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इसका फिजिकल रिलेशन। फिजिकल रिलेशन के लिए हम विद को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही अटैच द केबल विद द मशीन, तो दैट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशन। उसके बाद इन रिस्पेक्ट टू का मतलब देने के लिए हम विद को इस्तेमाल करते हैं। आई एम ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद हिम, कि मैं उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखता हूं।
इसके अलावा विद जो है वो एज वेल एज, यानी कि भी का मतलब भी देता है, भी का मतलब भी देता है। मिसाल के तौर पे ही विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। और इसके अलावा जो विद है वो एक कॉम्बिनेशन, किसी एक चीज का दूसरी चीज के साथ जो ताल्लुक है, रिलेशन है, उसके मुताबिक इस्तेमाल करना, उसको भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल ही टुक टी विद केक, कि उसने केक के साथ जो है वो चाय पी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने मैक्सिमम जो है वो इसके रूल्स को स्टडी किया। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि प्रेपोजिशंस किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो हैं, जिन लैंग्वेजेस में भी हैं, उनमें इनका ताल्लुक जो है वो एक ट्रेडिशनल एक्सप्रेशन के साथ होता है। मैक्सिमम रूल्स आपके साथ शेयर किए गए। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी इन रूल्स को मैं मजीद थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा एक्सरसाइज का होगा। थैंक यू वेरी मच।